हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ अनुराग। तो आज 24 तारीख है, 24 मई। 1:23 हुए हैं। वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। एक जनरल वीडियो जो मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओवरऑल स्टॉक्स को लेके, इंडेक्स को लेके क्या व्यू बन रहा है यहाँ पे करंट प्राइसेस के ऊपर। ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आप यहाँ निफ्टी देखेंगे, अभी स्पॉट निफ्टी चल रही है 23,006 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। ठीक है। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये रेड लाइन, ये रेड लाइन, ये वाली रेड लाइन, हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स है, ये ब्लू लाइन, ये रेड लाइन, ये सारे गैन लेवल्स हैं। ठीक है। तो ये जो गैन लेवल्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली वर्क किया है इन्होंने हर बार। ठीक है। और अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, कल हमें इस गैन लेवल के ऊपर जो हमारा लेवल था 22,946.7 के ऊपर हमें कल क्लोजिंग मिल चुकी है यहाँ पर। ठीक है। कल का क्लोजिंग प्राइस था 22,967। ठीक है। इसको मैं एक बार आवरली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ फिर से आपको। कल हमें ये रैली मिली। आज यहाँ पर मॉर्निंग में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 9:15 की कैंडल है। इसने एक ये ग्रेव स्टोन डोजी जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर इसने फॉर्म किया है, या इसको आप बेयरिश पिन बार भी बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो अगर हमें इस आवरली कैंडल के ऊपर 23,005 के ऊपर अगर हमें आवरली कैंडल क्लोज मिलता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा कंफर्मेशन होगा। और उसके बाद में अगर आपका व्यू बाइंग जो है, आपका जो बायस है वो बाइंग साइड की तरफ है, तो आप ये जो कैंडल है कल वाली 2:15 वाली 22,890 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं। ठीक है। और ऊपर में जो लेवल्स हैं, जो इस लेवल को ब्रीच करने के बाद में एक्टिवेट हो चुके हैं, दैट इज़ 23,428 एंड 23,670। ठीक है। तो इन लेवल्स को हम देख सकते हैं। इन जो नेक्स्ट वीक है, अगर हमें आज भी इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, इस गैन लेवल के ऊपर, और या फिर इस हाई के ऊपर जो 22,993 है, यानी अगर राउंड फिगर में 23,000 के ऊपर अगर हमें आज भी क्लोजिंग मिल जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन हो सकता है बाइंग साइड के लिए। ठीक है। ऑल्दो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए आप सभी को कहूँगा, क्योंकि अगर आप मेरी एक ये वीडियो देखेंगे जो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की थी लास्ट टाइम, जिसमें मैंने बताया था कि एपीओ एंड विक्स जो है वो क्रैश की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम अभी विक्स की तरफ अगर हम जाएं, तो विक्स जो है वो भी आपका मतलब ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम वीकली एक यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन अगर बनाएं, एक इंडिकेटर मैंने आप सभी को वैसे बताया था, एब्सोल्यूट प्राइस ऑस्किलेटर जो है, वो यहाँ पर हमें कॉशियस होने के लिए हमें कह रहा है ना। ठीक है। ये मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है। आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा। तो मैं कॉशियस रहने के लिए क्यों कहूँगा, क्योंकि मैंने ऐसा कई बार ऑब्ज़र्व किया है कि कि इस तरह की सिचुएशन में, जैसे मार्केट अभी तो आपको यहाँ दिखा रहा है कि एक ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है। एक बुलिश कैंडल बन रही है। ठीक है। लेकिन मैंने कई बार ये ऑब्ज़र्व किया है कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर कुछ केसेस में ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होता है। ठीक है। मैंने विक्स के साथ में जो कंपेयर किया था, निफ्टी एंड विक्स का जो मैंने वीडियो बनाया, इसमें आप देखिएगा, मैंने आपको ये कहा है कि ऐसा हर बार नहीं होता है। कि अगर ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि विक्स ऊपर जा रही है तो मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। बट अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर विक्स जो है वो आपकी बहुत अच्छा ब्रेकआउट देके ट्रेड कर रही है। तो ये इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट आने वाले हैं, बट फिर भी हम इस चीज़ को, चाहे इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आने वाला हो, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप बाइंग की पोजीशन बनाएं तो उसको आप इंट्राडे रखिए, क्योंकि कभी भी मार्केट में एक अच्छा गैप डाउन ओपन हो सकता है, जो सिचुएशन अभी बनी हुई है। ठीक है। दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, जैसे BEL है। ये BEL के गैन लेवल्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है BEL का, अगर आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है।
तो BEL जो है वो अभी अपने गेन लेवल के जो अपर बाउंड्री है ऑलमोस्ट उसके पास है। 299.95 का इसका रेजिस्टेंस लेवल है गेन का, और आज का जो हाई है वो 298.90 का है। और अभी मैंने BEL सेल का पोजीशन बनाया हुआ है। इसको अगर मैं 30 मिनट्स कैंडल पे लेके जाऊँ एक बार, तो मुझे लगता है कि BEL यहाँ से एक बार आके एक बार ये 290 292 के लेवल्स को एक बार टच कर सकता है। ठीक है, और ऊपर ये तब तक नहीं जाएगा जब तक हमें 300 के ऊपर हमें डेली क्लोज नहीं मिलता है, तब तक ऊपर जाने की संभावना मेरे को थोड़ी इसकी कम दिख रही है। ऑल्दो सारे व्यूज़ जो हैं BEL को लेके वो बुलिश है मार्केट में, तो फिर भी लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि 300 के ऊपर ही मैं फ्रेश बाइंग करूँ। ठीक है, फिर अभी हम चलते हैं SBI की तरफ। देखिए SBI का मैंने यहाँ पर पोस्ट भी किया था, कल भी पोस्ट किया था SBI को लेके। ये SBI का मेरा 23 मई का पोस्ट है। कल भी मैंने यहाँ पर बताया था कि हमें 836.20 के ऊपर एक आवरली कैंडल क्लोज चाहिए SBI के अंदर फॉर फर्दर अप मूव। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने जैसे ही 48,260 के ऊपर, जो मैंने कल पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग आवरली क्लोज अबाउ 48,260। ठीक है, तो अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे आवरली पे अगर हम चलें, तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही इसने 48,260 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग दी है। 48,313 का इसने क्लोजिंग दिया था। ठीक है, और जैसे ही उसके बाद क्लोजिंग देने के बाद देखिए ये एग्जैक्टली जो अपना गेन लेवल था, मैंने यहाँ पर 48,844 और 49,200 के लेवल्स जो थे उसके लिए एक्टिव होकर एग्जैक्टली इसने आज मॉर्निंग में अपना टारगेट अचीव भी कर लिया है। ठीक है, उसी तरह से SBI में हमें 836.20 के ऊपर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये इसने एग्जैक्टली 836.20 पे ही इसने क्लोज दिया है। ठीक है, हमें इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, और वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, ऐसी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, या ऐसी एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। ठीक है, जो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो आप ये भी मान के चल सकते हैं कि अगर हमें अब ये 84125 का जो हाई है आज सुबह का SBI का, अगर इसको ब्रेक कर देता है SBI, तो हम ये मान सकते हैं कि SBI नेक्स्ट 874 के लेवल्स के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत क्रूशली आज का जो डे आई है SBI को, उसको आपको वॉच करना है। 841.25 के ऊपर ही SBI के अंदर मुझे लगता है फर्दर मूव आएगा। ठीक है, और इसके अलावा अशोक लेलैंड हम लोग देख सकते हैं। अशोक लेलैंड में बहुत अच्छी बाइंग बनी हुई है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अशोक लेलैंड ने अपना गेन लेवल जो 205 का था, देखिए ये होती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है, यहाँ पे इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था, 206 रुपये 65 पैसे की क्लोजिंग मिली, और अभी ऑलरेडी जो अशोक लेलैंड है वो 214 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। आज रिजल्ट भी आने वाला है इसका अशोक लेलैंड का, तो अ, देख सकते हैं, मैंने वैसे आज इसका कॉल ऑप्शन मैंने बाय डाला है अशोक लेलैंड का। 210 रुपये का कॉल ऑप्शन मैंने एक सेकंड चेक कर लेते हैं। अशोक, ओप्स सॉरी, आई थिंक इसमें नहीं आएगा, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा ज़ेरोदा पे एग्जैक्टली। तो ज़ेरोदा में अगर आप देखेंगे तो इसका चार्ट है, सॉरी, ये देखिए 6 रुपये और 90 पैसे पे मैंने अशोक लेलैंड का 210 रुपये का कॉल बाय डाला है, तो ऑलरेडी 7 रुपीज़ 55 पैसा हो चुका है। तो अशोक लेलैंड जो है वो मेरे को एक बहुत बुलिश स्टॉक दिख रहा है राइट नाउ मार्केट में। HDFC बैंक कल मैंने पोस्ट किया था, ये मैंने यहाँ पर ट्विटर पे भी पोस्ट किया है आज, जो मेरा कल का व्यू था HDFC बैंक। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1481 रुपये 30 पैसे का पे ब्रेकआउट जो आप देख रहे हैं, इस तरह का एक ब्रेकआउट यहाँ पर मिला था। तो HDFC बैंक में बुलिश व्यू है वो आ चुका है ऑलरेडी। तो अभी ओवरऑल मार्केट में जो चीज़ें हैं वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ही हैं ऑलमोस्ट। अगर हम रिलायंस देखें, रिलायंस भी देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो रिलायंस का जो लेवल था ये 2966 का लेवल था। कल हमें क्लोजिंग भी दे दी इसने 2966 के ऊपर, लेकिन आज क्या किया, आवरली कैंडल के ऊपर एक बेयरिश कैंडल बना दी। ठीक है, तो अब इसको अगर ऊपर जाना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, तो इसको 2984.45 के ऊपर जाना पड़ेगा। मॉर्निंग में ही मैंने रिलायंस और निफ्टी दोनों मैंने सेल इसीलिए पोस्ट किया था, अगर आप देखेंगे सुबह 10:23 पे मैंने रिलायंस और निफ्टी दोनों सेल पोस्ट किया था। रिलायंस फ्यूचर 2960 पे SL दिया है 2985 का, तो SL मैंने क्यों दिया है वो भी आप देख लीजिए। रिलायंस का अगर हम फ्यूचर पे चलें,
ये आप देखिए आज मॉर्निंग का जो हाई 2985.8 का हाई है, और उसी एसएल के साथ में मैंने यहाँ पर सेल कॉल पोस्ट कर रखा है, ठीक है। तो 2985 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है 2986 के ऊपर स्पेसिफिकली, तो रिलायंस जो है वो उसमें बाय आ जाएगी। तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस पे ही है आज के। तो बहुत आपको अच्छे से इसको वॉच आउट करना है। अगर हमें कोई ब्रेकआउट मिलता भी है तो आप अपनी पोजीशन को इंट्राडे रखिएगा, और उसके बाद में अगर कल हमें मार्केट सेम प्राइस पे मिल जाता है तो आप वापस से बाय कर लीजिएगा, है ना। बट अभी आपको थोड़ा कॉशन आपको रखना चाहिए। मैंने आपको रीज़न बता दिया है, फिक्स बहुत ऊपर चल रही है और मार्केट नीचे नहीं आया है जैसा कि पास्ट में मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आपको किसी तरह से भी ट्रैप नहीं होना है बाइंग को लेके। ऑल्दो सारी चीज़ें बाइंग ही इंडिकेट कर रही है, लेकिन आप इंट्राडे में बाय कीजिए और मार्केट क्लोज होने से पहले उसको स्क्वायर कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट डे मार्केट आपको अगर वहीं मिलती है सेम प्राइसेस के ऊपर तो फिर से बाय कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि शायद आपको इस व्यू से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।